हेलो दोस्तों, मैं अपना वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और पहली बार मुझे कल का वीडियो अपना देख के खुशी हुई कि मेरे व्यूवर्स 40 मोर देन 40 हो गए। लाइक करने वाले भी बढ़े। दोस्तों, मैं ये अपना वीडियो बिना किसी लालच के बना रहा हूँ। शायद यूट्यूबर्स में बहुत कम लोग होंगे जो बिना लालच के वीडियो बनाते होंगे। मुझे कोई पैसे का ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, 30, 35, 40 साल से मैं इस बाज़ार में हूँ और पर्टिकुलरली फॉर न्यू कमर्स एंड बच्चों के लिए उनको सावधान करते हुए मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ और बनाता हूँ। और लगभग पिछले 15-20 या 1 महीने से ही मैंने स्टार्ट किया है और ये टोटली एकेडमिक पर्पस से है, एजुकेशनल पर्पस से है कि शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, एफ&ओ ये होते क्या हैं, डिजिटल डीमेट क्या होता है, फिजिकल डीमेट पहले क्या होता था, पहले का सिस्टम क्या था, अब का सिस्टम क्या है। तो कभी कभी मैं अपने वक्तव्य इस तरह के दे देता हूँ जिसको नए लोगों को और इवन पुराने लोगों को भी सुनकर सीखने की ज़रूरत है। पुराने लोग मेरे से ज़्यादा काबिल हो सकते हैं तजुर्बे के आधार पे और समझ के आधार पे, और वो मेरे मोबाइल पे मुझे एडवाइस कर सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ गलत की है। कमेंट कर सकते हैं, नए बच्चे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। मैं उनको हॉनेस्टली एडवाइस दूंगा और ये टोटली एजुकेशनल पर्पस से है। कोई किसी को नुकसान या फ़ायदा होगा तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी स्टॉक मार्केट में बेचने या ख़रीदने की सलाह बच्चे लोग ले सकते हैं। अब मैं शुरू करता हूँ काम की बातें। मैं किसी यूट्यूबर की बुराई नहीं करता। मेरे लाइक दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूवर्स दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। यूट्यूब से मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। वो चाहे तो अपना एडवर्टाइज मेरे चैनल पे अपना दे सकते हैं। यूट्यूब पैसा कमा सकती है और मेरी ऐसी कोई लालसा नहीं है और ना ही मेरी कोई ऐसी ग्रीड है कि मुझे पैसा यूट्यूब से चाहिए या पर्टिकुलरली बच्चे लोगों से चाहिए, या मेरा टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप पेडअप चैनल है या वेबिनार में देता हूँ। ऐसा नहीं है। जो भी ये 10-12 मिनट के दौरान मैं अपनी बातें कहूँगा, यही सुन के बच्चे लोग सब होशियार हो जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो दोस्तों, कल मैंने बताई थी 2 बातें। मेरी बातें सुन के, मेरी बातें देख के, परख के दूसरे यूट्यूबर्स ने भी, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी वही चीज़ें दोहरानी शुरू कर दी। दोस्तों, पहली बात दोहरानी शुरू की कि इतने आईपीओ आ रहे हैं, इन आईपीओ से बचो। पहले भी आते थे, लोग फंस गए थे। अरे भाई, मैंने सबसे पहले अपने यूट्यूब पे बच्चे लोगों को नए नए आईपीओ से संभलने के लिए सलाह दी थी। उसके बाद मैंने रात को और आज सुबह और आज दिन में दूसरे यूट्यूबर्स को सुना तो मेरी बात लेके बैठ गए कि नए नए आईपीओ से बचो। तो दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर वो एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, अच्छी बात को लोगों को बताते हैं। और हकीकत है दोस्तों, इतने आईपीओ आ रहे हैं और आएंगे। अभी 2022 में मैंने सुना है कि लगभग 110 आईपीओ आने वाले हैं। एसएमई को तो दोस्तों भूल ही जाइए, एसएमई के तो नज़दीक जाना ही नहीं है। जहां आप आईपीओ लिस्ट में देखेंगे कि ये कहाँ लिस्ट हो रहा है, बीएसई एसएमई, एनएससी एसएमई, उसको तो देखना भी नहीं है खोल के कि वो है क्या। बाकी रही आईपीओ की बात, नए नए आईपीओ में दोस्तों बहुत ही कम आईपीओ 2-4 होंगे जो सक्सेसफुल होंगे और आगे चल के वो आपको
रिटर्न देते रहेंगे या एक कंसिस्टेंट अपने रेट पे जमे रहेंगे। बाकी 90% IPO कभी एंकोरिंग बेचेंगे, कभी FII बेचेंगे, कभी प्रमोटर्स बेचेंगे, कभी ऑपरेटर्स बेचेंगे, कभी फ्रेंड्स बेचेंगे, कभी फैमिली मेंबर्स बेचेंगे। उन IPO के चक्कर में मत पड़िए। लिस्टिंग गेन जो मिले उसको तुरंत, आपको अगर IPO मिलता है तो कैश करिए और अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। मैंने बहुत IPO ऐसे ही किए। जोमेटो है, मैंने तो जोमेटो को तुरंत ही बेचा और अपने प्रॉफिट को अपने बैंक में डाल लिया। मैंने GR इंफ्रा को बेचा, अपने प्रॉफिट को अपने बैंक में डाल लिया। मैंने क्लीन साइंस को बेचा दोस्तों, अपने प्रॉफिट को अपने में डाल लिया। मैंने ग्लेन फार्मा को बेचा, अपने पता नहीं कितने IPO को बेचा। जो लिस्टिंग गेन मिला उसी को मैंने तुरंत कैश किया और अपने बैंक में डाल लिया। हाँ, उसके बदले मैंने 100 रुपये के आसपास IOC खरीदा। दोस्तों कभी नहीं मर सकता, हमेशा आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बहुत अच्छा पैसा देगा, बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड देगा, बोनस भी देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकबोन है ये शेयर दोस्तों। उसके बाद मैंने कुछ और अच्छे स्टॉक्स खरीदे। रिलायंस खरीदा, मैं PSU की तरफ ही नहीं जाता हूँ, रिलायंस खरीदा जो इंडिया की बैकबोन है। क्या नहीं है दोस्तों इसके पास। टाटा स्टील में भी मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। क्या नहीं है इन लोगों के पास दोस्तों। क्यों नहीं मैं अच्छा स्टॉक खरीदूं। तो एक तो मैंने कल सलाह दिया था, IPO में आप प्रीमियम लिस्टिंग गेन को तुरंत कैश करिए, अपने बैंक में प्रॉफिट को जमा करिए और उस पैसे को आप जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उनमें लगाइए। दूसरी बात, इस स्टॉक मार्केट में सजग रहिए, दुनिया को समझिए, लोगों को समझिए और अच्छी वैल्यूएशंस पे अच्छे मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में अपना पैसा लगाइए। दोस्तों पैसा लूज नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कल की भविष्यवाणी जल्दी से। तो कल तो मैंने बताया था कि बाजार आज गिरेगा, तो गिरा। FII माल बेच रहे हैं, बेचा होगा, बढ़ने ही नहीं दिया। और कल दोस्तों पहला दिन है मंथली का भी और वीकली का भी, और पूरे साल का लास्ट डे है। संभल के रहिएगा दोस्तों, कल मेहरबानी करके संभल के रहिएगा। कल अगर मार्केट गिरा तो अगले हफ्ते गिरता ही रहेगा, जिसकी 90% उम्मीद है। और दोस्तों सिर्फ 10% उम्मीद मार्केट की रिकवरी की है। अगर कल मार्केट रिकवर हुआ, जैसा SGX निफ्टी दिखा रहा है 135 पॉइंट अप 17,335, तो दोस्तों फिर अगले हफ्ते भी ये भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। लेकिन अगर SGX सिंगापुर निफ्टी 135 पॉइंट्स बढ़ के आपको 17,335 दिखा रहा है, तो आप उसके जाल में मत आइए। कल देखिए ये गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। ये गैप डाउन होगा तो गैप डाउन ही होगा, गैप अप होगा तो ये डाउन भी जा सकता है दोस्तों। इस मार्केट के जाल में फंसने में नहीं आने का है। और आप कल के बाद मैं भी को संडे की शाम को या मंडे मॉर्निंग में फिर दोबारा से स्टॉक्स अच्छे बताऊंगा। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो भी बताऊंगा दोस्तों, अगर ये नीचे गिरता है तो भी बताऊंगा दोस्तों। स्ट्रेटजी बताऊंगा क्या ऑप्ट करनी है, किस तरह से इस बाज़ार को लेके चलना है। बस आप कल और बाहर बैठ के तमाशा इसका देखिए, बाहर बैठ के तमाशा देखिए। अगर बहुत ही नीचे गिर जाता है तो भी मत खरीदिए, और बहुत ऊपर चला जाता है तो भी मत खरीदिए दोस्तों। RBL का मसाला हो गया, बंधन बैंक उसके भाईबंद का साथ निभा रहा है। दूसरे और भी कई स्टॉक्स हैं, डेल्टा उल्टा भी आ गए। तो दूसरी बात मैंने कही थी, जिनमें ज़्यादा उतार चढ़ाव हो उनसे भी ज़रा दूर रहिए दोस्तों। कुछ स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा उनमें क्या चार चांद लग गए हैं जो वो
5 गुने हो गए अपोलो हॉस्पिटल। 1200 रुपये का शेयर 6000 तक टच करने को मजबूर हो गया। डिक्सन 20,000 चला गया, स्प्लिट हुआ, फिर वो 20,000 की तरफ मूव कर रहा है। ऐसा इन लोगों में, इन स्टॉक्स में क्या हो गया? क्या आईटीसी से अच्छे हैं? क्या ये स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर से अच्छे हैं? क्या ये मेरे रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छे हैं? क्या ये मेरे टाटा स्टील से बेहतर हैं? क्या ये मेरे HCL, विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा? दोस्तों देखना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा और इन चालाक लोगों के स्टॉक्स में नहीं आने का, इनकी कंपनियों के चक्कर में नहीं आने का। ये बढ़ा चढ़ा के अपने भाव को ऊपर बता देते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि इनकी मोनोपोली है। इन्होंने स्टॉक्स को पकड़ के रखा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास ऐसे हैं कि ये उससे इनके स्टीयरिंग को घुमाते रहते हैं और इनको पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं। आप ऐसे लोगों से और ऐसे स्टॉक से सावधान रहिए। आप इंतज़ार करिए दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग का। तब तक के लिए मुझे अलविदा कहिए। नमस्कार।